किसी एक न्यूज चैनल पे सनसनीखेज चल रहा था वैदेही केस को लेकर, और वो रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। और जैसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे विशेष सूत्रों से पता चल रहा है कि वैदेही के ससुराल वाले पूर्वतन सरपंच श्री नारायण सिंह चौधरी के परिवार वालों ने ही दहेज के लिए की बेरहमी से हत्या और दिखाया सुइसाइड। कहानियों से घिरे हुए हैं हम, कुछ आपकी है और कुछ हमारी, कुछ आपसे जुड़े हैं और कुछ जिनसे हम आपको जोड़ते हैं। और इन्हीं कहानियों में से आज हम आपको लेके आए हैं एक नई कहानी। फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे, रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवीदत्त सामल, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। एक सच होता है और एक झूठ, दोनों के कई पहलू होते हैं, और अब इनसे वाकिफ होंगे आप इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे के साथ। अगर आपने पहले एपिसोड नहीं सुने हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके देख लें, क्योंकि उनके बिना ये अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्रवाई। चौथा एपिसोड, लंका का रावण। दरोगा जी, अब तो थाने की दर्शन भी कर लीजिए, सुबह के 9 बजने को हैं। देखो इनकी उम्र के लड़कों को, कोई इतनी देर तक सोता रहता है क्या? जो नौकरी करते हो उस पे तो रहम खा के उसे थोड़ी इज्जत देते हुए सुबह थोड़े जल्दी उठ लिया करो और जॉगिंग वॉगिंग करो, हेल्दी रहो। लेकिन नहीं, माँ के लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है साहबजादे को। लो जी, आ गए साहब। देखो इनको इतना कुछ बोलने के बाद भी चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कूल डूड बन रहे हैं साहब। और रोजमर्रे की तरह आज भी मैं थाने निकलते वक्त बाबूजी का रेडियो कानों में गूंजता रहा, और मैं इसको इत्मीनान से सुनते हुए अपने काम में व्यस्त रहा। और तब तक बलवंत भी आके पहुंच गया था हमारे घर में मुझे पिक करने के लिए थाने के लिए, और बाबूजी उसे भी शामिल कर चुके थे इस महफिल में। अरे बलवंत, ये सुबह इतनी देर तक क्यों सोता रहता है? बाबूजी ने अखबार का एक पन्ना पलटाते हुए पूछा, और बलवंत ने हर बार की तरह उसका सीधा साधा जवाब रख दिया, अरे बाबूजी वो तो सर ही जाने। और बाबूजी फिर पूछने लगे, अरे ये तो पता होगा कि ये शादी कब कर रहा है? और ये सवाल खत्म होने तक मैं रेडी हो चुका था, और बिना नाश्ता किए सिर्फ चाय पीते हुए बलवंत के हाथ को खींचते हुए मैं निकल पड़ा। और जाते वक्त बलवंत चिल्ला चिल्ला कर बाबूजी का जवाब दे रहा था, अरे बाबूजी वो तो सर ही जाने। और अगले 5 मिनट में हम हाईवे पे थे, और इसी बीच कब एक सिगरेट मेरे होठों ने चूम लिया था मुझे खुद पता नहीं चला था। और फिर क्या, मैंने उसे जला दिया। और मैं सिगरेट जलाए लाइटर को जेब में रख ही रहा था कि बलवंत पूछने लगा, सर आप रोज ताने क्यों सुनते हैं? सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सर आप क्या कभी इन बातों से चिढ़ते नहीं? और मैं उसकी ये सवालों को सिर्फ सुनता रहा और अपनी सिगरेट को पीता रहा, और मेरी इस चुप्पी को देख वो भी चुप हो गया। और फिर कुछ देर के बाद बलवंत फिर बोला, सर एक सवाल पूछूं? और मैंने बोला, तो तब से क्या जगराता कर रहे थे जनाब? और फिर उसने बोला, नहीं सर वो क्या है ना कुछ। और मैंने फिर बोला, अबे तो पूछ ले यार, तेरी ये लड़कियों वाली हरकत बड़ी वाहियात लगती है मुझे, तू पूछ जो पूछना है। तो पूछने लगा, सर जी तो मैं ये पूछ रहा था कि आप इतनी इज्जतदार नौकरी करते हैं, अच्छी खासी तनख्वाह भी है, और सबसे बड़ी बात है कि आप आत्मनिर्भर हैं, मगर फिर भी रोज बाबूजी से ताना सुनना और कुछ ना कहना क्यों? आप वो क्या कह रहे हैं ना लोग आजकल, वो आप उनकी बातों से अपनी लाइफस्टाइल क्यों चेंज कर रहे हैं? और मैंने कुछ पल सोचने के बाद बोला, बलवंत एक राज की बात बताऊं, आज बाबूजी ना होते ना तो मैं आज इस पायदान पे ना होता, क्योंकि मेरी लगन और उनकी तानों का नतीजा ही है कि मैं आज मैं हूँ। अच्छी लगती हैं यार उनकी ये ताने जो प्यार से भरे होते हैं। और यार तू जो ये चेंज की बात कर रहा है ना, वो हर बार जरूरी नहीं है कि जो चलता आ रहा है वही चलता रहे। मैन नीड्स ए चेंज बलवंत, ओनली फूल्स एंड डेड पीपल नेवर चेंज। वरना तू तो वही हवलदार के हवलदार ही बना रह जाता, समझा कि नहीं? और बलवंत अपनी होठों को दबाए सिर हिलाते हुए बोला, जी सर समझ गया अब। और वो वापस बोलने लगा, सर वैसे आपको थाने में भी कोई इंतज़ार कर रहा है। और मैं अपनी सिगरेट को बुझाते हुए पूछा,
तूने उसे बुलाया है क्या? और बलवंत मुस्कुराते हुए बोला, जी सर। ये बात है बलवंत, यू आर चेंजिंग। और इतना कहकर मैं अपनी फ़ोन में एक न्यूज़ चैनल खोला। किसी एक न्यूज़ चैनल पे सनसनीखेज चल रहा था वैदेही केस को लेकर, और वो रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। और जैसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे विशेष सूत्रों से पता चल रहा है कि वैदेही के ससुराल वाले पूर्वतन सरपंच श्री नारायण सिंह चौधरी के परिवार वालों ने ही दहेज के लिए की बेरहमी से हत्या और दिखाया सुइसाइड। तो जनता, अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो सकता है। अबे यार, ये सस्ते न्यूज़ चैनल वाले हाथ में माइक मिला कि नहीं कुछ भी बोलने लगते हैं। और इनके सूत्र, ये जो विशेष सूत्र बार बार बोल रहे हैं, कौन है भाई? और इन्हीं सब चर्चों के बीच हम थाने पहुंच चुके थे, और मैं बलवंत के साथ अपनी केबिन में चला। और अंदर बैठे थे विश्वनाथ राठौड़, वैदेही के पिताजी, और उनके सुपुत्र वृगराज राठौड़ उर्फ विरजू, वैदेही के भाई। मेरे अंदर जाते ही विश्वनाथ जी खड़े हो गए और नमस्ते करने लगे, मगर उनके साहबजादे के तेवर बड़े गर्म थे। बड़े ही अदब से बैठा था वो हरामजादा कुर्सी पर, पैरों पे पैर रखे, मुंह में पान चबा रहा था, और बोला, अबे चाय वाय का इंतजाम करो वे, सालों कब से बैठा रखा है, कोई इज्जत है कि नहीं? बिरजू भैया का नाम सुना है कि नहीं बे? थानेदार साहब, ये क्या मेहमान नवाजी है, बुलाते हैं और कोई इज्जत ही नहीं है, ये क्या है? मैं अपनी फोन को पॉकेट से निकालते हुए बोला, बउआ बात कुछ ऐसा है कि एक बार बस ये केस फाइल हो जाने दे, चाय और मेहमान नवाजी क्या, ब्रेक डांस करवाएंगे तेरे साथ। और तभी विश्वनाथ जी बोले, ए बिरजू तू चुप बैठ, दरोगा जी हमें क्यों बुलाया है, कुछ पता चला है क्या वैदेही के मर्डर के बारे में? और मैंने जवाब दिया, वैसे विश्वनाथ जी बात तो कुछ ऐसी है कि मैंने आपके नालायक बेटे को बुलाया था, और अगर भगवान जी की कृपा रही तो याद से यहाँ के निवासी हुए। और तभी बिरजू अपनी तेवर दिखाते हुए बोलने लगा, ए इंस्पेक्टर, अपनी जवान संभाल के बात कर, हाँ, तू शायद भूल रहा है कि बिरजू कौन है। और विश्वनाथ जी उसे चुप करवाते हुए हमें पूछने लगे, दरोगा जी वैसे आप अब तो बता दीजिए बात क्या है? और मैंने सीधी टॉपिक पे आते हुए बोला, विश्वनाथ जी बात कुछ ऐसी है कि आप और मैं जिस कातिल को ढूंढ रहे हैं ना, वो कोई और नहीं बल्कि आपका सुपुत्र विरजू ही है। और उसी बात को विरजू सुनते ही बोलने लगा, अबे ये क्या कुछ ज्यादा हो रहा है अब इंस्पेक्टर, जवान संभाल अब तेरा। और ये सुनते ही मैंने अपना आपा खो दिया और बोला, अबे हरामजादे, तू मुझे सिखाएगा कैसी बात करनी है? और मैंने उसे व्हाट्सएप चैट की उस प्रिंट आउट उनके सामने रख दिया। और उस व्हाट्सएप चैट के अनुसार वैदेही की नौकरी करने की बात विरजू को पता चल गया था, और उसने वैदेही को धमकी भी दी थी कि अगर वो जल्द से जल्द नौकरी न छोड़ दी तो उसका नतीजा बहुत गलत होगा। और उस रात जो वैदेही के साथ हुई थी वो भी बहुत गलत थी। और ये चार्ट विरजू पढ़कर टेबल पर रख ही रहा था कि मैंने उसके कंटाप पे एक झापड़ जड़ दिया और बोला, अब बोल ना हरामखोर, साले तू इन पुलिस फाइलों से बच गया होगा लेकिन मेरे नजरों से नहीं। और बिरजू कांपते हुए बोला, नहीं 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 सर, मैंने नहीं मारा है उसको, वो तो मेरी बड़ी बहन थी, और पापा आप ही बताइए ना। और विश्वनाथ जी बोलने लगे, हाँ हाँ दरोगा जी, ये कैसे हो सकता है? और बिरजू उनको बीच में रोकते हुए कहा, सर वैसे मुझे किसी पे शक है। मैंने बोला, किस पे शक है तुझे? और ज्यादा साना मत बनना, वरना यहीं पटक पटक के दाबेंगे तुझे, समझा? और बिरजू अपने फोन दिखाते हुए बोला, सर पहले आप ये फोटो तो देखिए। और मैं उसकी फोन लेके देखा तो रुद्र प्रताप चौधरी एक मॉल में एक लड़की के साथ बैठ कॉफी सुड़क रहा था, और उसकी चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कान था। और मेरी शक के अनुसार ये केस और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था। तब मैंने पूछा, अबे बिरजू, ये तो तेरे जीजा है ना रुद्र प्रताप, ये लड़की कौन है उसके साथ? तो कहने लगा, सर मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ आपको, कौन है ये लड़की? और बस ये एक फोटो नहीं है, कई जगह पर कई फोटोज हैं इनके सर। तो कहीं ये रुद्र प्रताप ही सारी लंका का रावण तो नहीं है? और उसकी ये बातें सुनकर मैं इस सोच में पड़ गया था कि ये गुत्थी सुलझ रही है या फिर ज्यादा उलझ रही है। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी?
आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तारीफ हो या ताने हों, बेझिझक कमेंट बॉक्स से फरमाइएगा। हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए इंस्पेक्टर दुष्यंत राणे के साथ। और अब आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ।